निधि, अगर तुम्हारी ममता सही होती ना तो शौर्य को उसकी पहली गलती पर ही सबक सिखा देती। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे बेटे को सबक सिखाया? नहीं, सच्चाई का सामना करो। तुमने मेरे बेटे को सबक नहीं सिखाया, तुमने उसे नीचा दिखाया, मेरे शौर्य को नीचा दिखाया, तुमने मुझे नीचा दिखाया। तुम क्यों आई थी इस घर में? बताओ ना मुझे, क्यों आई हो? हाँ, मुझसे मेरे हक छीनने आई हो, मेरे शौर्य को छीनने आई हो, मेरा घर छीनने आई हो? बोलो, क्यों आई हो? जवाब दो। मुझे नहीं पता कि मैं इस घर में क्यों आई या कैसे आई। कोई तो मकसद होगा मेरा, तभी मैं इस घर में आई। वरना मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ आज कैसे और क्यों हूँ। कायनात मुझे इस शहर में लेकर आई थी और फिर ये शहर मुझे इस घर में ले आया। तो अब क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? यहाँ बस जाना चाहती हो? इस घर को अपना बनाना चाहती हो? मेरे सारे हक छीनना चाहती हो? चाहती क्या हो? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, जहां से आई थी ना वहीं वापस चली जाओ। लीव। माना, चलो मान लिया शौर्य से गलती हो गई। शौर्य ने उन लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी, उनके घर तोड़ दिए, किसी को चोट लग गई, पर ऐसे 2-4 लोग कम भी हो जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मेरे शौर्य का दिमाग खराब हो गया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्या कैसी बातें कर रही हो तुम? 4 जाने चली गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जान सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे अपनों की ही मैटर करती है क्या? You know what, निधि, पहले मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं एज अ मदर मैंने तुम्हें शायद हर्ट किया होगा, लेकिन नहीं। अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे रियलिटी चेक मिल गया है। शौर्य तुम्हारे साथ रहा तो कभी नहीं सुधरेगा। वो आगे भी ऐसी गलतियां करता रहेगा और तुम उसे ये गलतियां करने दोगी, पर ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए अब मैं शौर्य को तुम्हारे भरोसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें पता है ना, एक औलाद खराब हो जाए तो पूरा परिवार खराब हो जाता है। तुमने कभी शौर्य को सिखाया नहीं दौलत की वैल्यू करना? उसे कभी ये नहीं बताया कि पिता की दौलत पे क्या घमंड करना? मजा तो तब आता है जब बेटा पैसे कमाता है और पिता घमंड करता है। सीधा सीधा बोलो, व्हाट डू यू मीन? यही कहना चाहती हूँ निधि कि शौर्य को पैसे ने और तुम्हारी गलत परवरिश ने बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। यही अगर तुमने उसे अच्छे संस्कार दिए होते, सही रास्ते पर चलना सिखाया होता, लोगों की इज्जत करना सिखाया होता, पैसे की वैल्यू बताई होती, तो आज वो कोई और ही इंसान होता। प्लीज, अब तुम मुझे बच्चे की परवरिश करना सिखाओगी? मैं क्या सिखाऊंगी तुम्हें बच्चे की परवरिश करना? तुम्हें परवरिश करना आता होता तो तुमने सिखाया होता कुछ अपने बेटे को। और अब तो बहुत देर हो गई। तुमसे पहले मिली होती तो शायद तुम्हें सिखाती भी कि बेटे की पहली गलती पे ही उसे सबक कैसे सिखाना होता है। Just stop with your nonsense. तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो निधि। क्या बोलती जा रही हो कि 4 लोगों की जान चली गई तो क्या हो गया? ये 4 लोग जिस घर में तुम रहती हो ना, इस घर को बनाने वाले मजदूर भी वही झुग्गी झोपड़ी से आते हैं। जिस गाड़ी में तुम बैठ के शान से निकलती हो ना, उस गाड़ी को साफ करने वाला, उसका ड्राइवर, उसका ख्याल रखने वाला, सब लोग यहीं से आते हैं। तुम्हारी लाइफ में ये जो फैसिलिटीज है ना, जो लग्जरीज है, जो नेसेसिटीज हैं, उन सबको पूरा करने वाले वो 4 लोग भी वहीं से आते होंगे। उनमें से कोई न्यूज़पेपर वाला होगा, कोई स्वीपर होगा, कोई गार्बेज उठाने वाला होगा, कोई गली साफ करने वाला होगा। क्या तुम इन सब सुविधाओं के बिना रह पाओगी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किसके बिना रह सकती हूँ, किसके बिना नहीं रह सकती हूँ, लाइफ क्या होती है, कंफर्ट क्या होता है, ये सब ना तुम मुझे मत सिखाओ। एनीवेज, तुम्हारे पास ये सब है ही कहाँ? हाँ, मेरे पास ये सब नहीं है क्योंकि मुझे इन सब की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। किसी पे डिपेंडेंट होना मेरी फितरत में नहीं है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। तुम भी डिपेंडेंट हो और अपने ही तरह अपने बेटे को भी बना लिया है दूसरों पर डिपेंडेंट। कभी उसे इंडिपेंडेंट बनाया ही नहीं। अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। हद पार कर रही हो? तुम्हें पता है हद क्या होती है? काश तुमने ये हद शौर्य को भी दिखाई होती, उसे सिखाया होता। हट,
तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स पता है? तुम खुद अपनी लिमिट से बाहर हो। किसी और के घर में खड़े होके तुम उसे उसकी लिमिट्स बता रही हो। नहीं हूं मैं किसी और के घर में, ये मेरा घर है। हाँ निधि, ये घर मुझे अपना सा ही लगता है। इस घर के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है, बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है। मुझे कभी भी ये परिवार पराया नहीं लगा। हम तब तक किसी घर को संस्कारों में नहीं पिरो सकते जब तक हम उस घर के नहीं हो जाते, और मैं इस घर की हो चुकी हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? बताओ मुझे, क्या करना चाहती हो? इस घर में बस जाना चाहती हो? इस घर में बैठ जाना चाहती हो? इस घर की हो जाना चाहती हो? मेरे सारे हक चाहती हो तुम? अब मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम्हारी सोच इतनी बेकार है ना, और इतनी लिमिटेड है, कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। और संस्कारों की बात, आई थिंक आई एम वेस्टिंग आवर टाइम। संस्कारों की बात भी उससे होती है जिसके पास खुद कुछ तो संस्कार हो। जब तुम्हारे पास संस्कार ही नहीं है तो उसके बारे में बात करके क्या फायदा। शौर्य मेरा बेटा है और मैं उसे जो मर्जी देना चाहूं वो मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी? हर माँ की एक ही मर्जी होती है कि उसके बच्चे अच्छे रास्ते पर चले, एक नेक इंसान बने, उनमें अच्छे संस्कार हो। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी शौर्य को ऐसा कोई रास्ता दिखा पाओगी, और आज के बाद तो बिल्कुल नहीं लगता। तो मैंने भी सोच लिया, जो फर्ज एक माँ का होता है ना, तुम तो नहीं निभा सकती, तो वो अब मैं निभाऊंगी। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, किसी और को अच्छा लगे या ना लगे, अब शौर्य की माँ मैं बनूंगी। बेटर लेट देन नेवर। अब शौर्य को संस्कार मैं सिखाऊंगी। परिवार का प्यार मैं सिखाऊंगी। अपनों से आशा और रिश्तों की परिभाषा मैं सिखाऊंगी। प्यार का अक्षर और घर वालों से अपनापन अब मैं सिखाऊंगी। अब शौर्य देखेगा कि माँ क्या होती है, माँ कैसी होती है। और हाँ, माँ अपनी या पराई नहीं होती है, माँ तो माँ होती है। और अब शौर्य वो माँ देखेगा। आज लग रहा है कि हमारी माँ, हमारी प्रीता माँ वापस आ गई है। वो जो हमारे लिए हमारे साथ जिएगी, वो जो अगर हम सही हैं तो हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगी, और अगर हम गलत हैं तो हमें एक माँ की तरह समझाएगी। वो जो हमें हमसे भी ज्यादा प्यार करेंगी, हमसे भी ज्यादा समझेंगी। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को प्यार से समझाने पर अगर वो ना समझे तो उसे फटकार लगाती है, और अगर वो फटकार भी ना समझे तो फिर वो उसे सबक सिखाती है। चल अपना हाथ आगे कर। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? Stop asking me questions all the time, Sunny. Just do me a favor. ये गाड़ी ना अब तू ड्राइव कर। मुझसे फोकस नहीं हो रहा यार। बार बार मेरे सामने राजवीर की मासी आ जाती है। स्केल, पुमार, she's not going out of my head, man. I mean, how can she do that to me? कौन लगती है मेरी? वो मेरी माँ थोड़ी है। मुझे मार रही है, हर बात पे डांट रही है।
तक कमांड कर रही है। मेरे दिमाग में ये सब कुछ प्रिंट हो गया है सनी। प्लीज प्लीज काम डाउन यार। क्या काम डाउन होने को कहते हो तुम लोग? कैसे हो जाऊं काम डाउन जब मेरा दिमाग रुक ही नहीं रहा? जस्ट इनसेन। मेरा मन करता है उनको ना, जितना भी मैं उनके बारे में बात करता हूं ना, मेरा दिमाग फटने पे आ जाता है। Just take the driving seat. Please, I can't do this. गाड़ी मैं ही ड्राइव करता हूँ, वरना उस दिन के जैसे कहीं। कम ऑन, I'll drive. मेरा फोन कहाँ है? I can't find my phone. सनी, तूने मेरा फोन देखा क्या? यार, चेक काम कर, मुझे अपना फोन दे। I need to make a call. अरे, तेरा फोन तो डेड है यार। यार सॉरी, मैं पता नहीं था मेरा फोन की बैटरी इतनी लो थी, वरना मैं घर पे ही चार्ज लगा देता। ऐसा आदमी है यार, फोन तो चार्ज कर लेता, गाड़ी में चार्जर, गाड़ी में भी चार्जर नहीं है। I need a phone right now. U-turn लो। Are you sure? Of course man, बिना फोन के कहाँ जाएंगे? प्रीतमा, मन तो यही कर रहा है कि अभी आकर आपको गले लगा लूं। हाँ काव्या, मुझे बुलाया? मन से कहा था और आपने सुन भी लिया। क्या कहना था काव्या? मीठी मीठी डांट तेरी याद है मुझे, नाजुक से तेरी थाप काव्या, याद है मुझे। क्या हुआ? माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहां, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई। कुछ नहीं। नहीं, पहले मुझे बता के क्या हुआ है? तुम मुझसे कुछ छिपा रही है ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही, बस ऐसे ही वो काव्या, तो फिर क्यों आंखें क्यों भर आई तेरी? क्या प्रॉब्लम है? मुझे बता ना। कहीं वरुण का कोई चक्कर तो नहीं है? दोबारा तुझे कांटेक्ट तो नहीं किया? डरा धमका तो नहीं रहा है? हाँ, कुछ उससे रिलेटेड बात है तो मुझे बता। नहीं, वरुण की बात नहीं है। क्या बात है काव्या फिर? बात तो मेरी है। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई आ गया है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत खुश हूँ मैं। तू कहना क्या चाहती है? कौन आ गया है? आप। अब वो सॉरी, मैंने आपके और निधि मॉम की बातें सुन ली तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हुआ, शौर्य ने क्या किया और फिर आपने क्या किया। हाँ, लेकिन मैंने जो किया वो भी तो ठीक नहीं किया काव्या। मतलब मुझे शौर्य को इस तरह मारना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल ठीक किया। इनफैक्ट आपने तो वही किया जो एक माँ अपने बेटे के साथ करती है। और मैं जानती हूँ आप शौर्य को बहुत प्यार करती हैं, उसे अपना बेटा मानती हैं। और अगर वो गलती पे गलती करता रहेगा तो उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा ना। और आपने वही किया। आपके इंटेंशंस उसे लेकर कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई गलती है या आपने कुछ गलत किया है। वैसे भी जब बच्चे ये सब करते हैं ना तो उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। और ऐसे में माँ को मारना, फटकारना, थोड़ा सा डांटना सब अलाउड होता है। तो आप फिक्र मत कीजिए। वैसे भी गलती तो शौर्य ने की है,
गलती नहीं, क्राइम किया उसने। उसने उन लोगों के घर तोड़ दिए और फिर अपनी गलती छुपाने के लिए उन्हें पैसे दिए और फिर उन्हें ही फंसा दिया। इतनी बड़ी गलती की उसने, क्राइम किया उसने, उसके लिए थोड़ी डांट फटकार तो बनती थी। बिल्कुल सही किया आपने। और अगर आप ऐसा नहीं करती ना तो कल को वो और बड़ा क्राइम करने निकल पड़ता। पर अब एटलीस्ट आपने उसे डांटा है, थोड़ा मारा है, तो वो कुछ गलत करने से पहले 2 बार सोचेगा तो सही। हाँ, लेकिन प्रीतम आप एक्चुअली समझ नहीं रही है। शौर्य ना थोड़ा एंग्री यंग मैन टाइप का है, उसे बात बात पे गुस्सा आ जाता है। पर आप उसे संभाल लेंगी ना? आप प्लीज उसकी माँ बनकर उसे सही रास्ता दिखाइए। उसे एक स्ट्रिक्ट मॉम की बहुत जरूरत है। प्लीज आप उसे संभाल लीजिए। है ना, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब तूने कह दिया है तो बिल्कुल मैं यही करूंगी। देखना, आगे से गलती करेगा ना तो ऐसे कान खींचूंगी, और अगर जरूरत पड़ी, नहीं सुधरा, मेरी बात नहीं मानी, तो फिर से स्केल उठा के नहीं, मारूंगी नहीं, समझाऊंगी, लेकिन उसे गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगी। नहीं, हक है आपका, आप माँ है उसकी, मतलब माँ जैसी हैं। आप उसे मार सकती हैं। अगर उसने कोई गलती की ना, अगली बार स्टिक मैं लेकर आऊंगी, ठीक है? अरे नहीं, मजाक कर रही है ना? शौर्य, जरा इधर आ। करण, आर यू श्योर? तूने डिसाइड कर लिया कि तू यही करने वाला है? हाँ डैड, मैंने डिसाइड कर लिया, आई एम प्रीटी श्योर। अगर शौर्य इसी तरह से बिहेव करता रहा, उसने सॉरी नहीं बोला, तो मैं सारे का सारा बिजनेस राजवीर को हैंडओवर कर दूंगा। करण, तू ना सबसे पहले अपना गुस्सा शांत कर। बेटा, गुस्से में लिए हुए फैसले ना अक्सर गलत हो जाते हैं। डैड, मैं कोई भी फैसला गुस्से में नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं शौर्य का गुस्सा देखकर फैसला ले रहा हूँ। वो बच्चा है अभी। रियली डैड, आपको सच में लगता है वो बच्चा है? एक बच्चे ने इतने सारे घर तोड़ दिए, इतनी बड़ी गलती की है, और हम जब उसे सॉरी बोलने के लिए बोल रहे हैं, वो सॉरी बोलने को तैयार नहीं है। अरे बोल देगा यार। कब? वो सॉरी बोलता है तो अच्छी बात है, नीचे आके उसको सबके सामने सॉरी बोलना पड़ेगा। नहीं तो मैं सच कह रहा हूं कि सारे का सारा बिजनेस ना मैं राजवीर को दूंगा। 3 कंपनियां तो बहुत दूर की बात है, मैं शौर्य को एक भी कंपनी ना दूं चलाने के लिए। डैड, आपको पता है ना बॉस क्या होता है? एक बॉस में हम्बलनेस होती है, सबको साथ लेकर चलने की शक्ति होती है, क्षमता होती है। शौर्य में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। ट्रस्ट मी, वो एक अच्छा बॉस नहीं बन सकता। तूने इतनी जल्दी कैसे कंक्लूड कर लिया? अरे उसे एक मौका तो दे। मौका देगा तो हो सकता है अपने आप को साबित कर दे। कब साबित करेगा? आपको वाकई में लग रहा है ओवरनाइट चेंज हो जाएगा? पता, एक ही रात में पूरा पासा पलट जाएगा। एक बुरे इंसान से शौर्य अच्छा इंसान बन जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है डैड, सच कह रहा हूं। जो भी बिजनेस का हेड होता है ना, जो भी बिजनेस चलाता है, सबसे पहले उसका एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, बाद में उसका टैलेंट आता है। जो भी किसी कंपनी का सीईओ बनता है, हेड बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, उसमें एक हम्बलनेस होती है, एक काइंडनेस होती है, उसमें पेशेंस होती है। बोर्ड मीटिंग कैसे अटेंड करेगा, कैसे सुनेगा सबकी बातें? डैड, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, हम तो फैमिली हैं। वो प्रीता की बात सुनने को तैयार नहीं है, हम सब फैमिली है। हमारी बात नहीं सुन रहा, उनकी बात क्या सुनेगा डैड? वो उसमें ऐसे इतना ईगो है, इतना एटीट्यूड है ना कि वो सॉरी बोलने को तैयार नहीं है। वो बिजनेस क्या करेगा? करण बेटा, मैं तेरी सारी बातों से एग्री हूं। तू जो कह रहा है वो अपनी जगह सही है, लेकिन तुझे इसमें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? इसी बात पे ना कि उसने गलती की है, तुम्हारे बेटे ने गलती की है, और वो उन लोगों से माफी नहीं मांग रहा है जिनके साथ उसने गलत काम किया है। बेटा, होता है, दुनिया में ऐसा होता है। मैक्सिमम लोगों के जुबान पर ना थैंक यू रखा रहता है, वो बोल देते हैं, उन्हें कोई हिचक नहीं होती। लेकिन जो सॉरी है ना, वो बोलने में प्रॉब्लम होती है लोगों को, उनकी ईगो आड़े आती है। और फिर शौर्य तो तुझे पता है ना कैसा है, उसे थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। कितना वक्त? बोले डैड, कितना वक्त? पूरी जिंदगी दे दूं? अब मैंने डिसाइड कर लिया है। तूने जो भी डिसाइड किया है वो अपनी जगह है, थोड़ा शांत रहे, और जो कुछ भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। हाँ डैड, मैंने सोच समझ लिया है, फैसला ले लिया है, और मैं वही करूंगा जो मैंने फैसला लिया है। That's it.
मैं सारे का सारा बिजनेस, सारे का सारा लुथरा एम्पायर राजवीर को दे दूंगा। फाइनल। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? शौर्य, बिहेव योरसेल्फ। ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो? केडी प्लीज, आधी बातें आपको पता नहीं होती, लेकिन मुझे ब्लेम करने के लिए सबसे पहले आप खड़ी हो जाती। राजवीर के साथ कुछ भी हो, मैं गलत। पलकी के साथ कुछ हो, मैं ही गलत। और शनाया के साथ भी कुछ हो तो मैं ही गलत। और अब ये औरत, औरत नहीं, औरत नहीं, औरत नहीं, माँ है वो हमारी, है वो हमारी। माँ जैसी है। तो माँ जैसी माँ नहीं होती, और ये औरत मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ये राजवीर की मासी है, जैसा वो वैसी है। लोगों के घर में घुसना, उनके घरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, इसके सिवा आता क्या इन लोगों को? शौर्य, ये कैसे बात कर रहा है? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? वाह, अपने मुंह से अपने आप को ही बड़ा बना लिया। लोगों के घर में घुस के उनके बेटों को मार के अपने आप को कोई बड़ा मानता है? आपसे छोटा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। How cheap can you be? शौर्य, shut up! ये कौन सा तरीका है बात करने का? तो इनका कौन सा तरीका है मुझे मारने का? हाथ कैसे लगाया इन्होंने मुझे? कोई कॉपीराइट दिया है मैंने? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने? हाथ लगाया मुझे, मारा लोगों के सामने। How will I allow that? नहीं शौर्य, you are wrong. इन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, तुम्हारे भले के लिए किया। सही है केडी, मेरे भले के लिए मुझे ही मारो, सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट करो, ये तरीका है आप लोगों का। वाह। शौर्य, तुझे क्या लगता है, तुझे इस तरह मारकर क्या मुझे तकलीफ नहीं हुई? मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। जितनी तकलीफ तुझे हुई शायद उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई, लेकिन मैंने वो सही तुझे आगे की तकलीफों से बचाने के लिए। तूने एक बार भी सोचा नहीं क्या कि तूने किया क्या? किसी का घर उजाड़ दिया, किसी की जान पे बात आ गई, किसी को तकलीफ दी। अगर तू अभी नहीं सुधरेगा तो तू तो ये सब कुछ करता चला जाएगा। और पता नहीं चलता है, जब इंसान को गलत करने की आदत हो जाती है ना, क्राइम करने की आदत हो जाती है, तो ये बुराई एक दलदल होता है और उसमें इंसान फंसता चला जाता है। और तुझे क्या लगता है पैसा हमेशा बचा लेगा? नहीं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि पैसा भी तुम्हें बचा नहीं पाता है। शौर्य, मैं नहीं चाहती कि तू अपनी जिंदगी के साथ इतना बुरा करे, इसलिए मैंने तेरे साथ आज ये किया ताकि तू दोबारा ये सब बातें कल को नहीं करे। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद आज ये कदम उठाऊंगी तो तू। प्लीज मदर इंडिया, अपने कदम अपने पास ही रखना। मेरी तरफ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं आप जैसे लोगों से बात भी नहीं करता, तो आर्ग्यू करना तो बहुत दूर की बात है। आप जैसी औरत ना। शौर्य, ये औरत क्या लगा रखा है तुमने? मैंने कहा ना वो हमारी माँ जैसी है। अगर प्यार से बात नहीं कर सकते, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दो। इन्होंने रखी थी मेरी रिस्पेक्ट? मारने से पहले, मुझे हाथ लगाने से पहले रखी थी मेरी रिस्पेक्ट? नहीं ना, तो मैं क्यों करूं इनकी रिस्पेक्ट? और आपको क्या हुआ केडी? आप इनकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? आपको पता है ना हमारी लैंग्वेज में ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? एक चमची। आप ना इनकी चमची बन के रह गई हो इस घर में, और कुछ नहीं। जब देखो जब उनकी चमचीगिरी करती रहती हो। शौर्य, कैसे बात कर रहा है अपनी बहन से? बड़ी है ना तुझसे? पता नहीं है तुझे कि बड़ी बहन क्या होती है? माँ का स्वरूप होती है, इज्जत से बात करनी होती है। तुझे किसी ने नहीं सिखाया क्या किसी से भी इज्जत से बात करना? अब अगर ऐसे बदतमीजी से बात की ना तो एक थप्पड़ मारूंगी। बड़ी बहन है ना तेरी, इतनी बदतमीजी से बात करेगा? सब
मुझसे बदतमीजी से बात करेगा? अब ऐसे बात करी है काव्या से तो चल सॉरी बोल उसे। I'm sorry, Katie. शायद मैंने किसी और का गुस्सा आप पर निकाल दिया। I'm really sorry. चल सनी। शौर्य सुन, कहाँ जा रहा है? कहीं बाहर मत निकल जाना। वो फैमिली तेरा इंतजार कर रही है बहुत देर से। तूने उन्हें सॉरी बोलना है ना? उन्हें जाकर पहले सॉरी बोल। प्रीता माँ, शौर्य ने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला और आपके बोलने से उसने 1 सेकंड में अपनी गलती मान ली और मुझे सॉरी बोल दिया। आज तो जादू ही हो गया। शौर्य कभी अपनी गलती नहीं मानता है, किसी को सॉरी नहीं बोलता है। मैंने कहा था ना, मैं आज बहुत खुश हूँ। फाइनली आज कोई ऐसा आ गया है जो शौर्य से उसकी गलती मनवा सकता है। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे उसकी गलती का एहसास दिलवा सकता है। ये सब आपने किया प्रीता माँ, क्या आप ही कर सकती हैं? शायद मुझे लगता है कि वो ऐसा दिखाता है कि बहुत सख्त है, मुझे बिल्कुल मानता नहीं है, लेकिन जैसे मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ, क्या पता कहीं ना कहीं वो भी मुझे माँ मानता है। इसीलिए तो मेरे गुस्सा करने पर कैसे तुझे सॉरी बोला, है ना? तो मेरी बात मानता है वो, और देखना आगे भी मेरी बात मानेगा। आखिर प्यार प्यार को खींचता है ना। तो अच्छी बात है प्रीता माँ, लेकिन आप ना शौर्य से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि वो सॉरी से ज्यादा आपकी कोई भी बात मानेगा। सब कुछ तो हो चुका है, अब खाना पीना भी हो गया, तो हम सोच रहे थे कि हमें घर निकलना चाहिए। दलजीत जी, इतनी भी जल्दी क्या है? रुक जाइए ना थोड़ी देर। प्रीतम, काव्या, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। वैसे शौर्य कहीं नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? शौर्य नहीं आया? एक्चुअली शौर्य घर पर है ही नहीं। शौर्य घर पे नहीं है? नहीं नहीं, कोई गलतफहमी हुई है। शौर्य घर पे ही है। अभी तो बात करी मैंने उससे, मुझे तो लगा यही आया होगा। अब यहाँ नहीं आया तो अपने कमरे में गया होगा। हाँ राजवीर, शौर्य कहीं बाहर नहीं गया, घर पर ही है। करण जी भी नहीं दिख रहे हैं, उन्हें भी बुला लीजिए ताकि उनसे भी इजाजत ले लें। अरे ऐसे कैसे जाएंगे आप दलजीत जी? अभी तो सिर्फ पूजा खत्म हुई है, अनाउंसमेंट बाकी है। करण और महेश बात कर रहे हैं, जैसे करण नीचे आएगा अनाउंसमेंट करेगा। रुक जाइए, सुन के जाइए प्लीज। हाँ हाँ, रुक जाइए ना, तब तक शायद शौर्य भी आ जाएगा। Hell is my phone. ढूंढना पड़ेगा। सनी पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने तो यही रखा था यार। चेक 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 एवरीवेयर। सुनाई दिया? मेरा फोन बज रहा है, बट उस कोई एरिया से आ रही है। फोन की आवाज इसी रूम से आ रही है, इसका मतलब फोन यहाँ पे ही है। ऑफ कोर्स। कहाँ है? आवाज से तो लगता है कहीं दबी हो। गॉड, वहां कैसे गया? ये क्या, मॉम का फोन क्यों आ रहा है? अब मॉम क्यों कॉल कर रही है मुझे? थैंक गॉड, डिस्कनेक्ट हो गया। मेरा किसी से बात करने का मूड नहीं है। Dude, I guess you should call her back. Must be something urgent. शौर्य कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? शौर्य प्लीज पिक अप द कॉल। She's calling again. Yes, mom. शौर्य, where are you? Listen, I don't want to listen anything. I want to see you right now. तुम जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, busy हो, क्या कर रहे हो, I just don't care. I want to see you right now. अभी के अभी घर आओ। Mom, relax.
मैं यही हूँ घर में. Why the hell are you shouting? Cool. Wait, I'm coming. She's so angry. पता नहीं फोन उठाते ही चिल्लाने लग गई मुझ पे. कह रही आ रही है बात करने के लिए. I don't know. Please फोन मिल गया. Yeah, my phone is also off. Please अपना फोन चार्ज कर. अभी के अभी नीचे चलो और चल के सॉरी बोलो. What the hell is wrong with you guys? सबके सर पे कौन सा भूत सवार हो गया है? सब मेरे पीछे पड़े हैं जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो. मैंने क्या किया है? क्यों बोलूं मैं सॉरी? उन लोगों को क्यों सॉरी बोलूंगा मैं? सॉरी अगर अभी तुमने सॉरी नहीं बोला तो तुम सब कुछ खो दोगे. Literally everything. I'm not scared of losing anything, Mom. I don't care. बार-बार उन लोगों को सॉरी बोलने के लिए कह रहे हैं. अरे है कौन वो लोग? Exactly my point. है कौन वो लोग? हाँ, उनके जीने मरने से जब किसी को फर्क नहीं पड़ता तो उनको सॉरी बोलने से तुम्हारी डिग्निटी कम नहीं हो जाएगी, तुम्हारा ईगो कम नहीं हो जाएगा. बोल दो ना सॉरी, खत्म करो बात. Mom, please. You should be the last person giving me a lecture. क्या आप उन लोगों को सॉरी बोलती अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती? मान लो गलती से ही हो जाती. Would you say sorry to them? Obviously not sure. पर अगर मेरा टाइम खराब होता ना तो मैं सॉरी बोल देती. पर मेरा टाइम तो खराब नहीं है ना Mom. My time is good and my time is now. No, that's the point. That's what you don't understand. तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारे डैड बिजनेस में बैक सीट लेने का प्लान कर रहे हैं, अपना बिजनेस तुम्हारे और राजवीर के बीच डिवाइड करने का प्लान कर रहे हैं. याद है या नहीं याद है? भाई है वो तुम्हारा बड़ा भाई है वो. करण लूथरा का बड़ा बेटा राजवीर लूथरा. अभी तुम्हारे डैड की बातें सुन के आ रही हूँ. वो महेश डैड से कह रहे थे कि अगर तुमने नीचे आके सॉरी नहीं बोला तो वो सारा बिजनेस लेके राजवीर के नाम कर देंगे. मतलब मेरी एक सॉरी ना बोलने से डैड मेरा पूरा फैमिली बिजनेस उठा के उस राजवीर को दे देंगे. तुम तुम्हारे डैड को जानते नहीं हो शौर्य? जानते हो ना? अभी वो महेश डैड से कह रहे थे कि शौर्य में ना पेशेंस नहीं है, शौर्य में ह्यूमैनिटी नहीं है, शौर्य में बिजनेस सेंस नहीं है, शौर्य बिजनेस कर ही नहीं सकता, इसलिए वो उठा के सारा बिजनेस राजवीर के नाम कर देंगे. अच्छा तो कर दे. मॉम आपको पता है ना मुझे डैड समझ आते हैं ना उनकी फिलॉसफीज, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. और वैसे भी हमेशा डैड मेरे बारे में ऐसी बातें करते रहते, तो व्हाट्स न्यू? शौर्य आज तक सिर्फ बातें करते थे, पर इस बार ना वो सच में डिसीजन ले लेंगे, वो ऐसा कर देंगे. मैंने सुना उन्हें कहते हुए, वो कह रहे थे कि शौर्य में ना ह्यूमैनिटी नहीं है. बॉस ऐसा होता है जो सबको साथ लेके चलता है, वो एक सॉरी नहीं बोल सकता, वो सबको साथ लेके कैसे चलेगा, वो बिजनेस कैसे हेड करेगा, वो बिजनेस नहीं कर सकता, उसे बिजनेस करना नहीं आता, तो इसलिए मैं सब कुछ राजवीर को दे दूंगा. तो दे दे. नहीं चाहिए मुझे उनका बिजनेस. उनको जो करना है करे अपने बिजनेस के साथ. आई डोंट केयर. डू यू केयर अबाउट टेकिंग योर रिवेंज? राजवीर और उसकी मासी से रिवेंज लेना है? बाकी लोगों से रिवेंज लेना है? अगर लेना है ना तो पहले बिजनेस अपने हाथ में लो, अपने हाथ स्ट्रॉन्ग करो. अपने हाथ नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो शौर्य सब कुछ राजवीर को मिल जाएगा, और अगर सब कुछ राजवीर को मिल गया ना तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचेगा. एक बार तुम अपने हाथ में सब कुछ ले लो, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा. तुम्हें जो करना है तुम वो करना. आप समझ नहीं रही मॉम. आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस. मुझे नहीं करना ये सब, नहीं चाहिए उनका बिजनेस. अगर मुझे इस बिजनेस के लिए उन लोगों के सामने झुकना पड़े तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा बिजनेस. ठीक है शौर्य, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती. I beg of you, मेरे लिए सॉरी बोल दो. शौर्य, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो तुम? देखो मैं जानती हूँ तुम हर्ट हो, लेकिन मैं भी तो हर्ट हूँ ना. तुमने देखा तुम्हारे डैड कैसे बिहेव करते हैं मेरे साथ. वो राजवीर और उसकी मासी को कितना रिस्पेक्ट करते हैं. हर रोज मेरी इंसल्ट होती है, मुझे इग्नोर किया जाता है. मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं देखा है तुमने? इंसल्ट करते रहते हो, कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी. शौर्य, समझने की कोशिश करो प्लीज. अगर तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिली ना, इस घर में तुम्हारी पोजीशन हिल जाएगी, और अगर तुम्हारी पोजीशन हिल गई तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी. शौर्य सुनो ना प्लीज. मैंने ना पता है अपनी लाइफ में मुझे चाहे कुछ भी चाहिए होता है, मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ
तुम्हारा फेस देखा, फिर चाहे वो लव हो, केयर हो, सपोर्ट हो, कुछ भी हो, आज भी तुम्हारा फेस देख रही हूँ शौर्य। प्लीज लुक एट मी शौर्य। शौर्य, तुम भी मुझसे मुंह मोड़ लोगे? नहीं सुनोगे मेरी बात? My life is a hell now. Please, I beg you, sorry बोल दो। Mom? I beg you. Please. Stop crying. Stop crying. Please. नहीं, please get up. रोना बंद कीजिए, Mom. Please. You are my mother. और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सॉरी क्या चीज है? पर एक बात मॉम, once I get the business in my hand, मैं राजवीर और उसकी ये मौसी, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और आप बीच में नहीं आए। और आप मुझे नहीं रोके। बिल्कुल नहीं। We have a deal. चल सनी। माय डियर लव, आज लग रहा है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, वरना इस घर में तो सब पिता की ही पूजा करते हैं। अब ये निधि अपना टैलेंट दिखाएगी, शौर्य के थ्रू जो करना है वो करके दिखाएगी।